उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर मचा बवाल वोटों की गिनती तक दिखाई दिया, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने खेला कर दिया। अखिलेश यादव की रणनीति अंत में पूरी तरीके से धराशायी क्यों हुई, जानते हैं इसे विस्तार से। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुई विधानसभा उपचुनाव की वोटों की गिनती तकरीबन पूरी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सियासी उलटफेर कुंदरकी विधानसभा सीट पर नजर आया। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने आखिरकार बड़ी जीत हासिल कर ली। शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद रिजवान बढ़त बनाने में कामयाब दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बाद ही रामवीर सिंह ने जब रफ्तार पकड़ी तो हाजी रिजवान कहीं टक्कर में नजर ही नहीं आए। गौरतलब है कि मुरादाबाद में तुर्क आबादी के लिए मशहूर कुंदरकी विधानसभा सीट पर कमल खिलने के आसार शुरुआत में नजर नहीं आ रहे थे। कहा जा रहा था कि अखिलेश की तिकड़ी के आगे योगी आदित्यनाथ की तरफ से उतारे गए प्रत्याशी धराशायी हो जाएंगे, लेकिन जब यहाँ की राजनीति ने अपना अलग रंग दिखाया तब पता चला कि समाजवादी पार्टी खुद ही धराशायी हो चुकी है। सवाल है कि आखिर मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद बीजेपी यहाँ जीतने में कैसे कामयाब हो पा रही है। सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव की तरफ से उतारे गए मुस्लिम कैंडिडेट को लोगों ने पसंद नहीं किया। तो बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी ने चुनावी मैदान में अपना अलग ही लुक दिखाया था। उन्होंने जालीदार टोपी पहनकर चुनाव प्रचार किया और खूब लोगों के बीच तालियां बजवाई। तुर्क आबादी को साधने के लिए रामवीर सिंह का टोपी वाला लुक खूब पसंद किया गया और पूरा खेल ही पलट दिया। इस सीट की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर थी। तकरीबन 60% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने अपनी निर्णायक बढ़त बना ली है। रामवीर सिंह ने 1,28,375 तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद रिजवान को महज 14,987 वोट ही मिले, यानी अंतर कुल देखा जाए तो 1,13,388 वोटों का है। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ जिस हिसाब से चुनावी मुकाबला हुआ उससे साफ है कि सपा अल्पसंख्यक वोटरों को साधने में नाकामयाबी दिखी। दूसरी ओर जियाउर रहमान बर की अनदेखी से भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर नाराज दिखा और फिर पूरा मामला ही पलट गया। देखना दिलचस्प होगा कि जब समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति को लेकर एक बार फिर से मंथन करती है तो फिर क्या वापस से पीडीए वाले ही नारे पर आएंगे या फिर कोई और नारा और कोई नई दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए दें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।